और लड़की कहती है कि नहीं माँ ये गलत है। हजरत उमर का ऐलान हुआ है कि अगर कोई दूध में पानी मिलाएगा तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लड़की की माँ कहती है बेटी इस रात के अंधेरे में उमर तो नहीं देख रहा है, और जब दूध में पानी मिला देंगे तो उमर को क्या पता कि इसमें पानी मिला हुआ है। कौन जा रहा है उमर के पास? मुझे तेरी शादी कराना है, इसलिए पैसों की सख्त जरूरत है, तेरे शादी के लिए हमें खर्च की जरूरत है, इसलिए हमें जल्दी कमाई हासिल करना है, कुछ कमाना है। मैं जो कह रही हूं पानी मिलाओ। बेटी इस वक्त उमर नहीं देख रहा है, मिला दो पानी। उस बेटी ने जवाब दिया माँ उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। मैं उमर से नहीं डरती, उमर के रब से डरती हूँ। धोखा देना गलत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं, जिसने किसी को धोखा दिया वो मुसलमान नहीं, वो हम में से नहीं। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। उमर ने ये बात सुन ली, अपने खादिम से कहा मकान नंबर नोट करो और आगे चलो। उस वक्त कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गए। सुबह हुई तो उसी कासिद के हाथ, उसी खादिम के जरिए माँ बेटी दोनों को बुलाया अपने ऑफिस में। माँ से पूछा कितना पानी मिलाया था दूध में। वो समझ गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई। कहा अमीरुल मोमिनीन पानी नहीं मिलाया। कहा क्यों, तुम तो बोल रही थी। कहा हाँ मैं बोल रही थी पानी मिलाने के लिए, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया और इसने नहीं मिलाया। उमर ने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। कहां रिश्ता किया है अपनी बेटी का? कहा अमीरुल मोमिनीन अभी कहीं रिश्ता नहीं किया, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि रिश्ता कर, अभी मैं बहुत तंगदस्त। हजरत उमर ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। बैठे हो, सुन रहे हो? मैं जानता हूँ तेरी तकरीर का असर क्या निकला। मैं जानता हूँ एक खूबसूरत कोयल कूकती है, कहते कितना अच्छा बोली, बस इतना ही कह के रह जाओगे। मौलाना आए थे माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की, चाय की होटल पे इतना ही कहोगे, लेकिन जो कहा जा रहा है यही सुन रहे हैं और यही झाड़ के चले जाएंगे, कोई किसी बात पर अमल नहीं होगा। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाली शख्स, 22 लाख मुरब्बा मील, इंडिया का भी रकबा इतना नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील, पूरी सऊदिया, इराक भी उसी में, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, फिलिस्तीन भी उसी में, उर्दू भी उसी में, अलजायर भी उसी में है। ये सब अलग अलग मुल्क हो गए, आज अलग अलग कंट्री है, ये सब पहले एक थे। इतनी बड़ी सल्तनत पर अकेला हुकूमत करने वाला, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत कह रही है आए बूढ़ी माँ तेरी बेटी के लिए उमर अपने बेटे के लिए हाथ मांग रहा है, क्या तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को देगी? कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? तसव्वुर भी नहीं था कि उमर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग। कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? फरमाया आए बूढ़ी माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी गरीबी की वजह से नहीं, तेरी बेटी की दीनदारी की वजह से मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। इसलिए तेरी बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूं, क्योंकि तेरी बेटी उमर से नहीं उमर के रब से डरती है, उमर से नहीं उमर के रब से डरती है, और यही असली दीन है, यही तकवा है, यही परहेजगारी है। मैं ऐसी बहू चाहता हूं जो अल्लाह से डरने वाली हो, जो दीनदार हो। वो औरत तैयार हो जाती है और हजरत उमर ने अपने बेटे की शादी उसी दूध में पानी मिलाने के लिए कहने वाली औरत की बेटी से, उस गरीब लड़की से अपने बेटे का निकाह कर दिया। कहाँ हैं हम और आप? क्या क्या देख रहे हैं लड़कियों के अंदर? अब तो ये देखा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर कितने हैं, कमाती कितना है, अच्छा डांस करती है कि नहीं करती है। जो जितना कम कपड़ा पहने हैं वो उतनी ही ऊंचे खानदान की लड़की, उतनी अमीर बाप की बेटी। कितना कंजूस है बाप जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा ला कर ना दे सके। तसव्वुर करिए आप, जब रिज़्क़ हराम हम खाएंगे, अपने हलक के अंदर पेट में हराम रिज़्क़ जाएगा, तो कहां से सालेह और नेक औलादें
अब इंतजार कर रहे हो इब्ने तैमिया पैदा हो, इब्नुल क़य्यिम पैदा हो, अहमद इब्ने हंबल आए, इमाम शाफी पैदा हो। अरे ये सारी औलादें उन माओं के पेटों से पैदा हुई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हराम का एक लुक्मा अपनी जबान पे नहीं रखा। हम हराम माल खाएं, धोखा दे देकर मुसलमानों आपस में एक दूसरे को धोखा देकर हम बिजनेस करें, बेईमानी करें, रिश्वत खाएं, सूद खाएं, ब्याज खाएं और मारे हराम आप खुद खाएं, बीवी को खिलाएं, तो हमारी बीवी की कोख से इंस्टाग्राम पर डांस करने वाली औलादें पैदा नहीं होंगी, नाचने वाले नचनिए और गवैये पैदा नहीं होंगे। तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि इब्ने क़य्यिम पैदा हो, इब्ने तैमिया पैदा हो? नहीं, आज के दौर में ये उम्मीदें कहां लगाई जा सकती हैं। हजरत उमर ने उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया, अपने बेटे की बीवी बनाया। फिर आइए उसी हदीस, 4 चीजें, 2 चीजें बताई, लिमालिहा माल देखा जाता है, वली हस्ब हस्ब नसब देखा जाता है, वली जमालिहा कुछ लोग लड़की की खूबसूरती भी देखते हैं कि खूबसूरत कितनी है, खुद तो लंगूर हैं लेकिन बीवी हूर चाहिए। कुछ लोगों की चॉइस ये भी होती है कि लड़की खूबसूरत मिले। 3 चीजें। और चौथी चीज बताई अल्लाह के रसूल ने, और लड़की के अंदर क्या देखा जाता है, वली दीनिहा दीनदारी भी देखी जाती है। ये 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं, माल, हस्बो नसब, खूबसूरती और दीनदारी। इन 4 चीजों में कामयाब लोग कौन हैं? ये 4 चीजें देखने वालों में कामयाब लोग कौन हैं? फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, जो इन 4 चीजों में दीन देखकर, दीनदारी देखकर जो निकाह करता है लड़की के अंदर, वो कामयाब हैं, उनको तरजीह दो। फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को तरजीह दो, यानी वही लोग कामयाब हैं जो दीनदार लड़की से शादी कर। दीनदार लड़की जब घर में आएगी तो आपकी माँ की भी खिदमत कर लेगी, आपकी बहन की भी खिदमत कर लेगी। मॉडर्न जमाने की लड़की लाओगे, सीधे कहेगी तेरी माँ का ठेका हमने नहीं लिया, तेरी बहन का ठेका हमने नहीं लिया, तेरे बाप का ठेका हमने नहीं लिया। 5-6 महीने सही से रहेगी, 1 साल होते होते तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप से भी दूर कर देगी और अलग होने की शर्त लगाना शुरू कर देगी। और आप अलग नहीं होंगे तो कहना शुरू कर देगी इस घर में जिन्नात का असर है, साया है, ड्रामा करना शुरू कर देगी। औरतों के मकरो फरेब से आप वाकिफ नहीं है। जितनी लड़कियां आजकल आंखें बंद करती हैं जो घूम रही है ना, 100 में 95 लड़कियां ड्रामेबाज होती हैं, नौटंकी करती हैं। आप कहीं और शादी करना चाहते हैं, वो कहीं और शादी करना चाहती है, बस नौटंकी शुरू। मैं भुगत चुका हूं इस मंजर को। भोपाल में प्रोग्राम में गया था एक बार, मुझे लोगों ने कहा मौलाना साहब कई लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, एक लड़की है हमारे घर में, जरा एक नजर उसको देख लीजिए मौलाना, बहुत परेशान है, 3 सालें 4 सालें हो गई इलाज करा करा के सही नहीं होती। मैंने कहा भैया ये सब मैं नहीं जानता हूँ यार, ये सब काम एक्सपर्ट लोगों से करवाओ, हम लोग इन सब कामों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अब वो कहने लगा नहीं नहीं मौलाना चलिए, तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। जबरदस्ती अपने घर पे ले गया, नाश्ता वाश्ता कराया, और जब उसकी लड़की की तरफ नजर गई ऐसे, उस वक्त हमारी उम्र बहुत कम थी, 10-12 साल पहले की बात है, और कम उम्र थी। कहने लगे किसको लाए, हम ही को बोल रही है, बड़े बड़े बूढ़े मौलवी इलाज नहीं कर पाए, ये कल का लड़का ये इलाज करेगा मेरा। हमने कहा चुप चुप चुप। हमने अरे बाप, बिल्कुल लग रहा था जैसे झपट जाएगी। मैंने सोचा कि भाई इसका इलाज तो मेरे पास है नहीं। मैंने अलग आके बाहर निकल के कहा कि भाई किसी बड़े आदमी को देखो, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। कहा मौलाना कुछ दम तो कर दीजिए। मेरे दिल में आया कि एक चालाकी खेल खेलो। मैंने कहा अरे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा साया है, इतना बड़ा शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है। हमने कहा ये तो ठीक हो जाएगी। कहा कैसे, जबकि मैं सिर्फ एक धूल में लाठी मार रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि तेल गरम करो, सरसों का तेल लाओ। बोला कितना, हमने कहा 1 लीटर। 1 लीटर तेल लाया और उसी लड़की के सामने स्टोव जलाया गया और उस पर रख दिया उसको उबलने के लिए, खोलने के लिए। खूब खोल गया तेल, बहुत ज्यादा जब खोलने लगा और जोश मारने लगा, तब उस तेल को मैंने कटोरी में भरा ऐसे, और उसको पकड़ा मैंने चिमटे से, और मैंने कहा उसके भाइयों से इस लड़की के दोनों हाथ पकड़ो और इसके दोनों पैर पकड़ो
और एक से कहा जो उसका रिश्तेदार लगता था, मैंने कहा इसका सर पकड़ो, ये तेल इसके कान में डालेंगे। क्यों? मैंने कहा वो जिन्नात जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान के रास्ते ही से बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आज के बाद। ये खौलता हुआ तेल इसके कान में डालना है। और वो अपने आंख से देख रही है, उबलता हुआ खोलता हुआ। वो तो समझ गई कि ये तेल जैसे ही मेरे कान में जाएगा तो मेरे तो कान के पर्दे बेकार हो जाएंगे, बहरी हो जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, क्या हाल होगा मेरा। तो उसके भाई कहने लगे, अरे मौलाना ये जलता हुआ तेल नुकसान नहीं पहुंचेगा इसको। मैंने कहा जिन्नात आग से पैदा होता है, कुछ नहीं होगा। शैतान भी आग से पैदा है, आग आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, इस लड़की को कुछ नहीं होगा। अगर शैतान है इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, पकड़ो इसको। जैसे ही मैंने ऐसे किया वैसे वो झटकते हुए कहती है, हट मौलवी, मेरा कान खराब करने के लिए आया है क्या है? मैंने कहा पकड़ो इसको। कहती मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एकदम सारी चीजें कबूल, और साफ साफ उसने यही कहा जो मैंने उसके भाइयों से पहले बताया था कि मुझे इश्क का मामला लग रहा है। आपकी बहन जहां शादी करना चाहती है शायद आप वहां शादी नहीं करना चाहते हो, शायद ये मामला हो। बाद में जब उससे पूछा गया जब तेरे अंदर कुछ नहीं तो सही बता, तो उसने वही बताया, बिल्कुल वही कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़का है वो हमारी बिरादरी का नहीं, हमारी कास्ट का नहीं, गैर मुस्लिम है, हमारे घर वाले उससे शादी नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए ये नौटंकियां, ये मौलवी आपको बहुत बेवकूफ बनाएंगे। तुम्हारी बेटी के बाल बड़े खूबसूरत हैं इसलिए जिन्नात आ गया, तुम्हारी बेटी खूबसूरत है इसलिए जिन्नात आ गया। अगर खूबसूरत लड़कियों पर ऐसे जिन्नात आने लगे तो ये दिल्ली और मुंबई के अंदर जो हाफ नेकर पहनकर और चड्डियां पहन के जो घूम रही हैं और बाल खोल खोल कर लिपस्टिक लगा लगा कर ये अंग्रेज औरतें आ रही हैं, और हमारी जो गोवा वगैरह में चले जाइए तो वाहियात लड़कियां फिर रही हैं। कभी इनकी ऊपर जिन्नात को देखा है आपने? कभी शैतान इनकी ऊपर हावी हुआ? जिन्नात इन लड़कियों पर नहीं, मौलवियों की खोपड़ियों में सवार हो चुका है। आप इनसे अपने आप को बचाइए वरना लूट लेंगे आपको, बर्बाद कर देंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पर, 95% लड़कियां आपको बेवकूफ बना रही हैं। बात थोड़ी सी आगे की तरफ निकल गई। मैं पता नहीं ये चाह रहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा फस्फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को तरजीह दो। दीनदार होगी तो सोचेगी मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूं तो यहाँ मेरी सास को मैं माँ का दर्जा दूंगी, मैं अपने बाप को छोड़ के आई हूं तो अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा दूंगी। वो आपको अलग नहीं करेगी। मॉडर्न जमाने की लड़की होगी तो 6 महीने 8 महीने 1 साल में आपको आपके माँ बाप से दूर कर देगी और आपको होना पड़ेगा, वरना नौटंकियां वो इस तरीके की करेगी। ये तो लड़की वालों को हुक्म है, लड़के वालों को कि दीनदार लड़की देखो। जैसे हजरत उमर ने दीनदार लड़की देखकर शादी कर दी, अमीरी गरीबी नहीं देखी, कास्ट नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी। अब लड़के वालों को हुक्म है, अब लड़कों को क्या हुक्म है? लड़की वालों को हुक्म है। ये तो लड़के से कहा दीनदार लड़की देखो, अब लड़की वालों से कहा जा रहा है कि तुम क्या देखो। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम, हम में और आप में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास ही बेटियां होंगी। आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी होंगी। अब बेटी वालों को नबी का फरमान सुना रहा हूं मैं। अगर किसी के पास बेटियां हैं तो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। क्या बात कही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर लड़कियों वाले इस पर अमल कर ले तो दुनिया में फितना और फसाद ही ना हो, तलाकों की नौबत ही ना आए। कितनी जबरदस्त पेशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के माँ बाप, मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, तुम्हारे पास जब कोई लड़के का पैगाम आए किसी दीनदार, तुम्हारी लड़की के साथ निकाह करने के लिए किसी दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आ जाए और उस लड़के का अखलाक अच्छा हो, उस लड़के का दीन अच्छा हो, मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें खुश कर दे, उस लड़के का अखलाक तुम्हें अच्छा लगता हो, यानी वो नमाजी हो, रोजेदार हो, वो आदमी मुकम्मल तौर पर दीनदार हो, बाअखलाक हो, उसके अंदर किसी चीज की कमी ना हो, अच्छा अखलाक वाला हो,
फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ, इस दीनदार और बाखलाक लड़के के साथ कर देना। अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ कर देना। इस लड़के के पैगाम को अपने घर से वापस मत लौटाना। इस दीनदार लड़के के पैगाम को लौटाकर उस दीनदार लड़के का दिल मत तोड़ना। उस लड़के के पैगाम को लौटाकर उसको नामुराद मत करना। फज़व्विजूहु, अपनी बेटी के साथ उस लड़के का निकाह कर दो। उस दीनदार लड़के का अपनी बेटी के साथ घर बसा दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। वह फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। इस जमीन के ऊपर फितना फैलेगा और फसाद बर्पा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह के रसूल ने। अगर उस दीनदार लड़के का पैगाम तुमने लौटा दिया तो जमीन में फितना देखोगे, फसाद देखोगे, यानी तुम्हारी लड़कियां फिर चैन और सुकून के साथ अपने ससुराल में नहीं रह पाएंगी। जमीन में फितना होगा और फसाद बर्पा होगा, क्योंकि तुमने दीनदार लड़के को रुलाया है, तुमने बाखलाक लड़के का दिल तोड़ा है। इसलिए इस जमीन पर तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें खुश नहीं रह पाएंगी। उस दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। कितना अमल है आज समाज में इस पर, कितना अमल। हम सोसाइटी पर नजर डालें, हम समाज पर नजर डालें, हम अपनी शादियां देखें। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन आइसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे अजीम और बाबरकत निकाह वो है, सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह, बरकत वाला निकाह वो है आइसरुहा मऊनतन, जिसमें खर्चा सबसे कम हो, जिसमें खर्च सबसे कम हो। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटे की, तो 20 और 25 रुपए का तो एक कार्ड छपता है। 25, 30, 50 हजार, 1 लाख में तो शादी हॉल बुक होता है, मैरिज हॉल बुक होता है। 200, 300, 400, 500 आदमियों की बारात आती है, और फिर बारातियों की डिमांड लड़के की तरफ से, हमारे मेहमानों की इज्जत अच्छी होनी चाहिए, हमारे मेहमानों के साथ सुलूक अच्छा होना चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, हमारे 200 आदमी आएंगे, 300 आदमी आएंगे, जरा इज्जत अच्छी होनी चाहिए, खातिरी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े का गोश्त मत खिला देना। भीख मांगने की स्टाइल बदल गई, लेकिन है भीख। इज्जत अच्छी होनी चाहिए, मतलब मटन, देशी चिकन, इससे नीचे मत खिलाना। आपसे कहा किसने कि 300 आदमियों की बारात लेकर आओ? कौन सी हदीस है और किस में आया है कि लंबी चौड़ी बारात लेकर आप लड़की वाले पर बोझ बन जाएं? किसने कहा आपसे? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसे निकाह हुआ करते थे, कभी हमने उन निकाह पर गौर किया है? बारात का कौन सा तसव्वुर है इस्लाम के अंदर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है। सुनिए दिलचस्प वाकया, नौजवानों जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, और आते ही कहती है, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए। अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए, मतलब समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं, आप मेरे साथ निकाह कर लें। याद रखिएगा, इस लड़की के बाप का इंतकाल हो चुका था, इसका भाई भी नहीं था, इसको शादी की सख्त जरूरत थी, इसको कोई सहारा चाहिए था। बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के नबी आप बोलते क्यों नहीं है? अल्लाह के रसूल जवाब दीजिए, मैं आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हूँ, मुझसे शादी कर लीजिए और मेरे साथ घर बसा लीजिए। आप तीसरी बार भी खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे थे। सुनिए नौजवानों, क्या शादी होती थी। एक सहाबी वहीं बैठे हैं, वो कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ये आपसे बार बार कह रही है, आप जवाब दीजिए ना उसको। अगर आप शादी करना चाहें तो कर लीजिए, अच्छा है, बेहतर है।
और अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है अब और मजीद निकाह की, तो मेरे साथ शादी कर दीजिए।